हेलो दोस्तों, आज हम 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 और 2 के जो है 100 भी ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विखंडन किस जीव में पाया जाता है? तो द्विखंडन जो है यह अमीबा में पाया जाता है। तो द्विखंडन किस जीव में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला जो है सो क्या है? तो यह शैवाल है। क्या है? तो शैवाल है। ठीक है, तो शैवाल को क्या कहा जाता है? तो क्लोरेला कहा जाता है। तो क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो शैवाल है। अगला क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब संतति की उत्पत्ति जो है एक ही जनक से होती है, यानी कि संतान का जन्म जब एक ही जनक से होता है तो उस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? तो अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अलैंगिक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो युग्मक बोल रहा है ना, तो युग्मक तो 23 है। कितना है? तो 23 है। सिर्फ गुणसूत्रों पूछता तो बोलते 46, लेकिन बोल रहा है युग्मक, तो यानी कि जोड़ा, तो कितना? तो 23 जोड़ा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। किसके के द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र किनसे मिलकर बना होता है? तो स्त्री दल चक्र जो है वह किनसे मिलकर बना होता है? तो स्त्री दल चक्र जो है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों से मिलकर बना होता है। अगला अगला क्वेश्चन है, पादपों में उभय स्थानी किससे संबंधित है? तो पादपों में उभय स्थानी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ब्रायोफाइट्स से। किससे? तो ब्रायोफाइट्स से। ठीक है, तो पादपों में उभय स्थानी किससे संबंधित है? तो ब्रायोफाइट्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो कौन सा जंतु जो है सो उभयलिंगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी। ठीक है, तो घरेलू मक्खी जो है यह उभयलिंगी नहीं है। तो कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी। लेकिन जो है फीताकर्मी हो गया, केचुआ हो गया और जोक हो गया, ये तीनों जो है सो क्या है? उभयलिंगी जंतु है। लेकिन जो है कौन उभयलिंगी जंतु जो है इसमें से नहीं है? तो वह है घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी जो है इनमें से उभयलिंगी जंतु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो ईस्ट में जो है प्रजनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो ईस्ट में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। ठीक है, तो ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो मुकुलन, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो मुकुलन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन है, अंड परजक जीवों में क्या पाया जाता है? तो अंड परजक जीवों में क्या पाया जाता है? तो अंड परजक जीवों में जो है सो मुर्गी पाया जाता है, सांप और मगरमच्छ, ये तीनों जीव जो है अंड परजक जीव है। ठीक है, तो अंड परजक जीव में क्या पाया जाता है? तो मुर्गी, सांप और मगरमच्छ, उपयुक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पौधा एक लिंगी है? तो इसमें से जो है कौन सा पौधा एक लिंगी है? तो पपीता। ठीक है, तो पपीता क्या है? तो एक लिंगी पौधा है। तो कौन सा पौधा एक लिंगी पौधा है? तो पपीता। तो पपीता एक लिंगी पौधा है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम किसका उत्पादन करता है? तो पेनिसिलियम जो है सो किसका उत्पादन करता है? तो पेनिसिलियम जो है यह मीटोस्पोर का उत्पादन करता है। तो पेनिसिलियम किसका उत्पादन करता है? तो मीटोस्पोर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं? तो समयुग्मक जो है सो किसमें पाए जाते हैं? तो क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। तो समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं? तो क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो पैरामीशियम में जो है किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो पैरामीशियम में जो है अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। तो पैरामीशियम में जो है किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीव जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है? तो कौन सा जीव जो है अपने जीवन काल में केवल एक बार ही प्रजनन करता है? तो वह जीव है समान मछली एवं बांस। ठीक है, तो सामन मछली एवं बांस। तो सामन मछली एवं बांस ये दोनों जीव जो है अपने जीवन काल में केवल एक बार ही प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संरचना कायिक प्रवर्धन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा संरचना जो है कायिक प्रवर्धन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वह है मुकुलक। ठीक है, कौन है? तो मुकुलक यानी कि जेम्यूल। तो मुकुलक यानी कि जेम्यूल जो है यह कायिक प्रवर्धन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, साइकस पौधा किस प्रकार का होता है? तो साइकस पौधा जो है सो किस प्रकार का होता है? तो साइकस पौधा जो है सो एक लिंग आश्रयी पौधा होता है। कैसा होता है? तो एक लिंग आश्रयी पौधा होता है। तो साइकस पौधा किस प्रकार का होता है? तो एक लिंग आश्रयी होता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की बुआई किससे की जाती है? तो गन्ने की बुआई किससे की जाती है? तो गन्ने की बुआई जो है सो तने के टुकड़ों के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो गन्ने की बुआई किससे की जाती है? तो तने के टुकड़ों के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जन्म से मृत्यु तक जन्म से मृत्यु तक की अवधि क्या कहलाती है? तो जन्म से मृत्यु तक की अवधि जीवन काल कहलाती है। क्या कहलाती है? तो जीवन काल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो बोवेरी ने किया था। तो किसने किया था? तो बोवेरी ने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो बोवेरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो अमीबा में अनुकूल अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो अमीबा में जो है सो द्विखंडन होता है। कब? तो अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन होता है। तो अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है?
तो आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आलू में कायिक प्रवर्धन ट्यूबर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ट्यूबर के द्वारा होता है। तो आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ट्यूबर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, परिदलपुंज का भाग क्या होता है? तो परिदलपुंज का भाग क्या होता है? तो परिदलपुंज का भाग परिदल पत्र होता है। क्या होता है? तो परिदल पत्र होता है। तो परिदलपुंज का भाग क्या होता है? तो परिदलपुंज का भाग परिदल पत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचना द्विगुणित होती है? तो निम्न में से कौन सी संरचना द्विगुणित होती है? तो इसमें से कौन सी संरचना द्विगुणित होती है? तो युग्मनज। ठीक है, युग्मनज जो है सो द्विगुणित संरचना होती है। तो कौन सी संरचना द्विगुणित होती है? तो युग्मनज। तो युग्मनज जो है सो द्विगुणित संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो 44 प्लस एक्स वाई होती है। क्या होती है? तो 44 प्लस एक्स वाई होती है। ठीक है, तो पुरुष में 44 प्लस एक्स वाई होती है, और उसके बाद जो है स्त्री में जो है 44 प्लस एक्स एक्स होती है। किसमें? तो स्त्री में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे के उदाहरण कौन से हैं? तो कीटभक्षी पौधे के उदाहरण कौन से हैं? तो वह हैं ड्रोसेरा और नेफथिन्स। ठीक है, तो जो है ड्रोसेरा और नेफेंथिस नेफेंथिस ये दोनों पौधे जो है कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कीटभक्षी पौधे का उदाहरण कौन सा है? तो ड्रोसेरा और नेफेंथिस, यानी सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो कौन जो है उभयलिंगी प्राणी है? तो इसमें जो है सो केचुआ। ठीक है, तो केचुआ जो है सो एक उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी प्राणी का मतलब होता है जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है। तो निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो केचुआ। केचुआ जो है सो एक उभयलिंगी प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण कोश वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। तो भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण पोष वाले बीजों को एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा जलीय नहीं है? तो कौन सा पौधा जो है सो जलीय नहीं है? तो बबूल। ठीक है, ये पौधा जलीय नहीं है। तो कौन सा पौधा जलीय नहीं है? तो बबूल। अगला क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो हेप्लोइड होते हैं। कैसे होते हैं? तो हेप्लोइड होते हैं। तो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो हेप्लोइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओसंग जनन द्वारा बीज उत्पादन किनमें होता है? तो ओसंग जनन द्वारा बीज उत्पादन किनमें होता है? तो यह स्ट्रेर सिया एवं घास में होता है। किसमें होता है? तो स्ट्रेर सिया एवं घास में होता है। तो ओसंग जनन द्वारा बीज उत्पादन किनमें होता है? तो स्ट्रेर सिया एवं घास में होता है। अगला क्वेश्चन है, जल परागन किन पौधे में होता है?
तो जल परागन जो है सो किन पौधा में होता है? तो जल परागन जो है यह कमल और हाइड्रीला में होता है। किस में होता है? तो कमल और हाइड्रीला में होता है। तो जल परागन किस में होता है? तो कमल एवं हाइड्रीला में होता है, क्योंकि ये दोनों जो है सो जलीय पौधा है, कमल और हाइड्रीला। इसमें परागन जल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु पर परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? तो वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? तो यह पुष्प जो है सो सामान्यतः छोटे एवं रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? तो छोटे एवं रंगहीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? तो निषेचन क्या है? तो यह अंडा और नर नाभिक का संयोजन है। अंडा और नर नाभिक का संयोजन है। तो निषेचन क्या है? तो अंडा और नर नाभिक का संयोजन है। अगला क्वेश्चन है, एनी एनी फोली किसके द्वारा परागन है? यानी कि एनीमोफिली। तो एनीमोफिली किसके द्वारा परागन है? तो एनीमोफिली जो है यह हवा के द्वारा परागन है। ठीक। तो एनीमोफिली किसके द्वारा परागन है? तो हवा के द्वारा परागन है। अगला क्वेश्चन है, मध चक्र किन जंतुओं में पाया जाता है? तो मध चक्र किन जंतुओं में पाया जाता है? तो मध चक्र जो है सो बंदर और मनुष्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो बंदर और मनुष्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो जो है इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो इमेस्कुलेशन जो है यह संबंधित है किससे? तो संकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संकरण से संबंधित है। तो इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो संकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में परिवर्धन किसके द्वारा होता है? तो प्याज में परिवर्धन बल्ब के द्वारा होता है। ठीक है। तो प्याज में परिवर्धन किसके द्वारा होता है? तो बल्ब के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसने दिया? तो पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है सो किसने दिया? तो यह दिया लेकर ओवेन ने दिया। किसने दिया? तो ओवेन ने दिया। तो पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसने दिया? तो ओवेन ने दिया। अगला क्वेश्चन है, नर और मादा में बाह्य भिन्नता को क्या कहते हैं? तो नर और मादा में बाह्य भिन्नता को क्या कहते हैं? तो इसको बाह्य भिन्नता को यौन द्विरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यौन द्विरूपता कहते हैं। तो नर और मादा में बाह्य भिन्नता को क्या कहते हैं? तो यौन द्विरूपता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक की प्रकृति क्या होती है? तो नर युग्मक की प्रकृति क्या होती है? तो अगुणित होती है। क्या होती है? तो अगुणित होती है। ठीक है। तो नर युग्मक पूछे या मादा युग्मक पूछे, दोनों युग्मक की प्रकृति कैसी होती है? तो अगुणित होती है, मिलने के बाद द्विगुणित हो जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विवाह की न्यूनतम आयु लड़की में कितनी है? तो विवाह की न्यूनतम आयु लड़की में जो है सो कितनी है? तो 18 वर्ष है। ठीक है। कितनी है? तो 18 वर्ष है। तो विवाह की न्यूनतम आयु लड़की में कितनी है? तो 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरेला किस प्रकार का समूह का सदस्य है? तो क्लोरेला किस समूह का सदस्य है? तो क्लोरेला जो है यह शैवाल का सदस्य है। तो क्लोरेला किस समूह का सदस्य है? तो क्लोरेला जो है सो शैवाल समूह का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है,
जलीय खरपतवार के उदाहरण कौन से हैं? तो जलीय खरपतवार के उदाहरण कौन से हैं? तो जलीय खरपतवार के उदाहरण है हाइड्रिला, जलकुंभी। ठीक है, तो हाइड्रिला और जलकुंभी। तो जलीय खरपतवार के उदाहरण कौन से हैं? तो हाइड्रिला और जलकुंभी। अगला क्वेश्चन है, टेपेटल कोशिकाएं क्या दर्शाती है? तो टेपेटल कोशिकाएं क्या दर्शाती है? तो टेपेटल कोशिकाएं जो होती है सो क्या दर्शाती है? तो यह एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता दर्शाती है। एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता दर्शाती है। तो टेपेटल कोशिकाएं क्या दर्शाती है? एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता। अगला क्वेश्चन है, पिस्टिलेट शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो पिस्टिलेट शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो यह स्त्री पुष्प के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो पिस्टिलेट शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो स्त्री पुष्प के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है। तो पिस्टिलेट से याद रखिएगा लिपस्टिक, और लिपस्टिक कौन लगाती है? स्त्री। तो पिस्टिलेट शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो स्त्री पुष्प के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है सो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कली भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कली भाग से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंघाड़ा किस प्रकार का पौधा है? तो सिंघाड़ा किस प्रकार का पौधा है? तो जलोद्भिद पौधा है। ठीक है, जल में पाया जाता है। तो सिंघाड़ा किस प्रकार का पौधा है? तो जलोद्भिद पौधा है। अगला क्वेश्चन है, पराग भित्ति कितनी परतों की होती है? तो पराग भित्ति कितनी परतों की होती है? तो पराग भित्ति जो है द्विस्तरीय होती है। ठीक है, तो पराग भित्ति क्या होती है? तो द्विस्तरीय होती है। तो पराग भित्ति कितनी परतों की होती है? तो दो परत की होती है, यानी कि द्विस्तरीय होती है। अगला क्वेश्चन है, वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो वेलिस्नेरिया में जल परागण होता है। क्या होता है? तो जल परागण होता है। तो वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो जल परागण होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुन्मील्य परागण में कौन सा परागण होता है? तो अनुन्मील्य परागण में कौन सा परागण होता है? तो इसमें जो है स्वपरागण होता है। क्या होता है? तो स्वपरागण होता है। तो अनुन्मील्य परागण में कौन सा परागण होता है? तो स्वपरागण होता है। अगला क्वेश्चन है, परागण किसे दर्शाते हैं? तो परागण जो है सो किसे दर्शाते हैं? तो परागण जो है सो गेमेटोफाइट को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? तो गेमेटोफाइट को दर्शाते हैं। तो परागण जो है सो किसे दर्शाते हैं? तो गेमेटोफाइट को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागण किसका कारण बन सकते हैं? तो परागण जो है सो किसका कारण बन सकते हैं? तो परागण जो है सो एलर्जी का कारण बन सकते हैं। तो परागकण, अच्छा, परागकण जो है किसका कारण बन सकते हैं? तो एलर्जी का कारण बन सकते हैं। तो परागकण किसका कारण बन सकते हैं? तो एलर्जी का कारण बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु बनता है। नाम से भी वैसे स्पष्ट है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु ही बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
युग्मकों का निर्माण किससे होता है? तो युग्मकों का निर्माण जो है सो किससे होता है? तो जनन कोशिका से होता है। ठीक है, तो किससे होता है? तो जनन कोशिका से होता है। तो युग्मकों का निर्माण किससे होता है? तो जनन कोशिका से होता है। अगला क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी का भाग नहीं है। तो कौन जो है लघु बीजाणुधानी का भाग नहीं है? तो बीजांड द्वार। ठीक है, तो बीजांड द्वार जो है सो लघु बीजाणुधानी का भाग नहीं है। तो लघु बीजाणुधानी का भाग कौन नहीं है? तो बीजांड द्वार। दो नरयुग्मक किससे बनते हैं? तो दो नरयुग्मक किससे बनते हैं? तो जनन कोशिका से बनते हैं। तो किससे बनते हैं? तो जनन कोशिका से बनते हैं। तो दो नरयुग्मक किससे बनते हैं? तो जनन कोशिका से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंड समुच्चय से असंबंधित क्या है? यानी कि अंड समुच्चय से संबंधित कौन नहीं है? वो कह दिया मतलब नहीं। कौन संबंधित नहीं है अंड समुच्चय से? तो वह है तंतु रूप समुच्चय। तो तंतु रूप समुच्चय जो है यह अंड समुच्चय से असंबंधित है। ठीक है, यानी कि जो है अंड समुच्चय से असंबंधित क्या है? तो तंतु रूप समुच्चय। यह अंड समुच्चय से संबंधित नहीं है, यानी कि असंबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पुमंगों का निर्माण किससे होता है? तो पुमंगों का निर्माण किससे होता है? तो पुमंगों का निर्माण परागकोश से होता है। किससे होता है? तो परागकोश से होता है। तो पुमंगों का निर्माण किससे होता है? तो पुमंगों का निर्माण परागकोश से होता है। अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी में परागन किसके द्वारा होता है? तो जलकुंभी में परागन किसके द्वारा होता है? तो कीट के द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि जल है तो जल लगा देंगे। ठीक है, याद रखना है कि जलकुंभी में परागन किसके द्वारा होता है? तो कीट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्प किसमें होते हैं? एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्प किसमें होते हैं? तो यह जो है होते हैं नारियल में। किसमें? तो नारियल के पौधे में। तो नारियल के पौधे में जो है नर और मादा पुष्प दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पासन भाग खाया जाता है। तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पासन भाग खाया जाता है सेब का। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण पोष का निर्माण किससे होता है? तो भ्रूण पोष की बात हो रही है। ठीक है, कोष की नहीं। तो भ्रूण पोष का निर्माण किससे होता है? तो भ्रूण पोष का निर्माण द्वितीयक केंद्रक से होता है। किससे होता है? तो द्वितीयक केंद्रक से होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो सेल्विया में नहीं होता है। ठीक है, तो वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो सेल्विया में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बीज बीज चोल फल का भाग है, किसका खाया जाता है? ठीक है, तो बीज चोल किसका खाया जाता है? तो बीज चोल जो है सो सेब का खाया जाता है। ठीक है, ये सेब का भाग है बीज चोल, जिसे खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या पता है आपको कि 3n होती है। ठीक है, यानी त्रिगुणित होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोट्रोप्स बीजांड किसमें पाया जाता है? तो ऑर्थोट्रोप्स बीजांड जो है वह किसमें पाया जाता है? तो पोलीगोनम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो पोलीगोनम में पाया जाता है। तो ऑर्थोट्रोप्स बीजांड किसमें पाया जाता है? तो ऑर्थोट्रोप्स बीजांड जो है वह
पोलीगोनम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगुणित पादप शरीर किस समूह में होता है? तो अगुणित पादप शरीर किस समूह में होता है? तो यह ब्रायोफाइट्स समूह में होता है। किस में होता है? तो ब्रायोफाइट्स समूह में होता है। तो अगुणित पादप शरीर किस में होता है? तो ब्रायोफाइट्स में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्कूटेलम को क्या कहते हैं? तो स्कूटेलम को क्या कहते हैं? तो स्कूटेलम को जो है बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बीज पत्र कहते हैं। तो स्कूटेलम को क्या कहते हैं? तो स्कूटेलम को बीज पत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारियल की मध्य फल भित्ति कैसी होती है? तो नारियल की मध्य फल भित्ति कैसी होती है? तो यह रेशेदार होती है। कैसी होती है? तो रेशेदार होती है। तो नारियल की मध्य फल भित्ति कैसी होती है? तो रेशेदार होती है। अगला क्वेश्चन है, नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म कैसा होता है? तो नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म कैसा होता है? तो अगुणित होता है। कैसा होता है? तो अगुणित होता है। तो नग्न बीजीय में एंडोस्पर्म कैसा होता है? तो नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म अगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है, तनाव हार्मोन कौन सा है? तो तनाव हार्मोन कौन सा है? तो यह जो है एब्सिसिक एसिड है। क्या है? तो एब्सिसिक एसिड है। तो तनाव हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है, पोमी कल्चर किससे संबंधित है? तो पोमी कल्चर किससे संबंधित है? तो पोमी कल्चर जो है वह फल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो फल से संबंधित है। तो पोमी कल्चर किससे संबंधित है? तो फल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की केंद्रीय कोशिका क्या है? तो भ्रूण कोश की केंद्रीय कोशिका क्या है? तो भ्रूण कोश की केंद्रीय कोशिका द्वितीयक केंद्रक है। क्या है? तो द्वितीयक केंद्रक है। तो भ्रूण कोश की केंद्रीय कोशिका क्या है? तो भ्रूण कोश की केंद्रीय कोशिका द्वितीयक केंद्रक है। अगला क्वेश्चन है, द्विगुणित संरचना का उदाहरण क्या है? तो द्विगुणित संरचना का उदाहरण क्या है? तो द्विगुणित संरचना का उदाहरण है युग्मनज। क्या है? तो युग्मनज। क्योंकि इसमें क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल जाता है, तो उसी को हम युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज कैसा होता है? तो द्विगुणित संरचना वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन की विधि क्या है? तो अमीबा में प्रजनन की विधि क्या है? तो द्विखंडन है। क्या है? तो द्विखंडन है। तो अमीबा में प्रजनन की विधि क्या है? तो द्विखंडन है। अगला क्वेश्चन है, इष्ट में जनन की विधि क्या है? तो इष्ट में जनन की विधि क्या है? तो इष्ट में जनन की विधि क्या है? तो मुकुलन है। क्या है? तो मुकुलन है। तो इष्ट में जनन की विधि क्या है? तो मुकुलन है। तो इष्ट में जनन की विधि क्या है? तो मुकुलन है। इष्ट में जनन की विधि मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबर द्वारा प्रवर्धन का उदाहरण क्या है? तो ट्यूबर द्वारा प्रवर्धन का उदाहरण क्या है? तो आलू है। क्या है? तो आलू है। तो ट्यूबर द्वारा प्रवर्धन का उदाहरण क्या है? तो आलू है। अगला क्वेश्चन है, वायु परागन का एक लक्षण क्या है? तो वायु परागन का एक लक्षण क्या है? तो हल्के परागन। क्या है? तो हल्के परागकण। ठीक है। तो वायु परागन का एक लक्षण क्या है? तो हल्के परागकण। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी जंतु का उदाहरण क्या है?
तो उभयलिंगी जंतु का उदाहरण क्या है? तो उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है केचुआ। क्या है? तो केचुआ है। तो उभयलिंगी जंतु का उदाहरण क्या है? तो केचुआ है। ठीक है, तो उभयलिंगी जंतु का उदाहरण क्या है? तो केचुआ है। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे किसे किसे कहते हैं? तो कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं? तो कीटभक्षी पौधे जो कीटों को खाते हैं, यानी कि ड्रोसेरा आदि। ठीक है, जो कीटों को खाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कीटभक्षी पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ड्रोसेरा नामक पौधा होता है। ठीक है, तो कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं? तो जो कीटों को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, और यह जो है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, युग्म युग्मक युग्मक किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो युग्मक किस प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बतलाइए। तो यह ऑब्जेक्टिव्स आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट में बतलाइएगा, और 82 का इसका आंसर क्या होगा ये जरूर बतलाइएगा।